हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़ेदार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं आर्यभट्ट क्लासेस के साथ। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 12 को शुरू करते हैं आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज के साथ। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, रेगुलर कुछ ना कुछ आपको पढ़ा रहा हूं और मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोग को क्लास 12th की पढ़ाई करा रहा हूं। मैंने अभी तक क्लास 12th में 11 लेक्चर आपको यूट्यूब पे दे दिया हूं। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर बता रहा हूं और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिसलेनियस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में आते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम एक क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं और पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन 4 हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बताया हुआ है कि हम लोग एनसीईआरटी की पढ़ाई बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे करके आप लोगों को आरएस अग्रवाल से भी क्वेश्चन कराऊंगा और हम लोग एक मज़ेदार बेहतरीन तैयारी करेंगे और बोर्ड में लाएंगे 90+ मार्क्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा और क्वेश्चन है आपको ऐसा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। मैं एक बार चेक कर लो वीडियो कैसी आ रही है। ओके, जस्ट 1 मिनट भाई। होपफुली वीडियो ठीक आ रही है। हम इसको कैरी करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन का वैल्यू है, यहाँ पे साइन का वैल्यू है और लाना है आपको tan में। मैं इसको सिंसियरिटी पहले बता देता हूँ, फिर कुछ और बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको LHS लेकर के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS इक्वल टू हमने लिया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमने ले लिया। बट हमें आंसर तो लाना है tan में। क्या करें भाई, बस आप इस साइन वाले को और इस साइन वाले को tan में कन्वर्ट करना होगा आपको। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, लिखेंगे लेट, जो कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं माना, हिंदी भाषा में हम लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू a मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे साइन a जो है भाई हो जाएगा 8/17 और इसको हम लोग क्लास 10th लेवल पे समझेंगे। कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे p और इसको समझेंगे h। इट मीन्स टू से डैट p का वैल्यू हमारे पास 8 आएगा और h का वैल्यू हमारे पास 17 आएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर b। जब हम b निकालेंगे तो आएगा √h² माइनस p²। मैंने आपको पीछे के लेक्चर में ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, ये सब तरीके कैसे क्या निकालते हैं। सो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं।
तो हमने आगे बढ़ा और यहाँ लिखे हम एच स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 289 289 माइनस 64 225 225 यानी 15। तो बच्चों या आप सभी स्टूडेंट्स, हमारा b का वैल्यू आ गया 15। अब हम इस बेसिस पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे tan a का वैल्यू। tan a हमने निकाला p/b होता है। हमने लिखा tan a बराबर p का मान क्या है भाई? p का मान हमने पूरे इस टॉपिक पे देखा 8 है और b का मान 15 है। हमने लिख दिया। हमने इसको क्या किया, इसको ऐसे लिखा tan इनवर्स 8/15 इक्वल टू a। अगर आप इसको कोरिलेट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ये इधर से इधर होता रहेगा। आशा करते इतना आप समझ पा रहे हैं मिसलेनियस का ये क्वेश्चन नंबर। तो हमने क्या किया, हमने किया कि साइन इनवर्स 8/17 को कुछ माना और उसके बेसिस पर हमने a का मान, देखिए a का यहाँ हमने साइन इनवर्स 8/17 दिया था, वही a जो है tan इनवर्स 8/15 बन चुका है। अब वही काम यहाँ पे, यानी यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 3/5 पर और हम बनाएंगे tan का मान निकालेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें भी हो सकता है, देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि फिर से लिखते हैं एंड तथा हम मान के चलते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हमने b मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने a माना था, इसको हमने b मान लिया। फिर हमारा साइन b बराबर हो जाता है भाई 3/5। फिर इसको फिर से हम लिखते हैं p/h। तो हमारा p का मान 3 और h का मान 5 आ गया। हमने क्या किया कि b निकाला तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मे भी नहीं आए, बोर्ड नीचे जा रहा है। b का मान आया रूट अंडर 16, मतलब कि b का मान आया 4। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें की, कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, थोड़ा और समझते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम लिखते हैं tan b मतलब p/ फिर से b। यहाँ पर b के कंसेप्ट से जा रहे हैं। हमने लिखा tan b और p का मान है 3 और b का मान है 4। सो बाबू tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू b। आप ये दो बातें याद रखेंगे, एक ये और एक ये, बाकी कैरी कर ले। मैं 1 मिनट में फिर से इसको आगे बढ़ाता हूं, आप कैरी कर ले इस बातों को। आशा करते हैं कि आप लोग इसको कैरी कर लिए होंगे। फिर भी अगर वीडियो फास्ट लगती हो तो वीडियो को पॉज कर दें और उसको नोट कर लें। पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, साथ में NCERT का बुक लेकर भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। NCERT का बुक होगा तो बहुत मजा आएगा। अभी मैं NCERT से ही क्वेश्चन करा रहा हूं, आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में मैं आपको क्या कराऊंगा, RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन 100% कराऊंगा। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, बेहतर पढ़ाई करनी है हमें, तो मैं इसको हटा दिया। हमने इसको हटाया, अब क्या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मैं यहाँ पे आपको समझा दूं। देखिए हमारा LHS तो यहाँ है, इसको हमने A माना हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसको हमने B माना हुआ है। इसी LHS को लिखते हैं देयरफॉर नाउ LHS। अब हमारा LHS क्या हो चुका है, इतना नोट होने के बाद हमारा LHS हो चुका है साइन इनवर्स 8/17 को हमने A माना था और यही A जो है इतना बन चुका है। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 और इसको हमने B माना है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब देखिए इनवर्स है, ये थोड़ा सा छोटा सा माइनस होता है 1। अब हम सबको मिटा देते हैं और इसको कैरी करते हुए इतना लाने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई मैं इस सबको मिटा रहा हूँ,
ये सबको मैं हटा देता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना महसूस हो और बेहतर पढ़ें आप, मस्त लगे आपको पढ़ाई, सब कुछ समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा इसको x और इसको समझा y। हम आपको पहले से फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का मान होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। उसी को हम यहाँ पर आउटपुट करेंगे या इनपुट करेंगे, जो आप समझें, जैसे समझें। हमने लिखा tan इनवर्स 8/15, तो यहाँ 8/15 कहा प्लस 3/4 हमने लिखा 1 माइनस 8/15 और इंटू 3/4। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना जरूर आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए भाई, एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं, बन जाएगा। देखिए 3 5 जा 15, ये कट गया, 4 2 जा 8। तो हमारे पास फिलहाल इस स्टेप में बचता है tan इनवर्स 15 और 4 कैल्शियम कहिएगा सर 60 होता है, ऑफकोर्स 60 होता है। 15 चौको 60, तो 4 8 32, 4 से 15 बार में, तो 15 3 45। नीचे भाई क्या बचा है, ये 1 बचा है और यहाँ ऊपर 2 बचा है और नीचे 5 बचा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आया, मैं फार्मूला लिखा था यहाँ पे, tan इनवर्स 77 ऊपर हो जाएगा, बाई 60 हो जाएगा भाई, देख रहे होंगे। 5 2 7 4 3 7, और नीचे एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा भाई, 5 ये हो जाएगा -2, ये हो गया tan इनवर्स ऊपर 77 बाई नीचे 60 और ये 3/5। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ tan इनवर्स 77/60 मल्टीप्लाई 5/3, क्योंकि ये उलट जाएगा, 5 से कटिएगा 12 बार में, आएगा tan इनवर्स 77/36। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, बेहतरीन लगा होगा, और 100% लगना भी चाहिए बेहतरीन, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से पढ़ाता ही हूँ। धीरे धीरे हम लोग और भी अच्छे तरीके से और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपको पढ़ाया, समझाने की कोशिश भी की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए मैं आगे कुछ और बातें बताऊँगा, आगे कुछ और बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इतना आपने कर लिया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप बस यहाँ लिख देंगे RHS और कॉपी में लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब आगे के भी 1 2 क्वेश्चन हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पर फिर से लिख दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, होपफुली आप लोग को अच्छा ही दिख रहा होगा। प्रूव डैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। यही क्वेश्चन यहाँ पर बुक में दिया भी है, आप NCERT बुक में ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन बड़ा आसान है। मैं आप लोग को एक फार्मूला पहले रिकॉल करा दूँ। देखो यहाँ पे मैं एक फार्मूला रिकॉल करा रहा हूँ, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y। ये एक फार्मूला है, हमने लिखा cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको याद होगा ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था लेक्चर, शुरू के लेक्चर्स में, दूसरे तीसरे लेक्चर्स में मैंने इस फार्मूले को पढ़ाया है और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। आज मैं इसी फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, चुटकी में बनाऊंगा। आप लोग को भी मजा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं आज की पढ़ाई को। अब समझते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर LHS, LHS लिखा हमने लिखा cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/13। ठीक है भाई, हमने लिख दिया, हमने माना इनको x और इनको y। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने लिखा cos इनवर्स, फॉर्मूला बेसिस पे क्या है, XY है, तो हमने लिखा 4/5 और 12/13 माइनस पूरा रूट अंडर, और ये हो गया आपको 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर।
ये आपका कुछ फॉर्मूलाज हो गए। अब हम इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं। देखिए भाई, हमने लिखा कॉस इनवर्स 12 चौको 48 48/65 माइनस पूरा रूट अंडर जाएगा 1 माइनस 16/25। कहिएगा सर ऐसा भी होता है? हाँ जी, 16/25 होगा नहीं, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। ये हो जाएगा ना, ठीक तो लग ही रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स 48/65, ठीक है भाई, माइनस पूरा रूट अंडर हमने लिखा और लिखा यहाँ पर 25 एलसीएम। 25 से 25 कट गया तो ये 25 आया और माइनस 16 यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा आपको ये 169, ये 169 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस पूरा रूट अंडर जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ऊपर घटाएंगे 9/25 और रूट में ही है, ये भी आ जाएगा 25/169। आप आगे देखेंगे तो 25 कट जाएगा। ये आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर 9/169। फिर हमने कहा कॉस इनवर्स 48/65, 9 का रूट होता है 3 और 169 का 13। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं कॉस इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो आएगा 65, 65 से 65 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 48 और ये देखिए 13 से 13 × 5 = 65 तो 5 × 3 = 15, ये 15 आएगा कॉस इनवर्स 33/65। आप देखेंगे कि ये आंसर मैच कर जाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बनाते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मज़ा आता है और बेहतर लगता है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे समझेंगे, यही तो होना है। तो आगे फिर बढ़ते हैं, लिखते हैं कॉस इनवर्स इसी बेस पर 33/65 बराबर RHS। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक करा दिए, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको। आप इसको कैरी कर लो, आप इसको कैरी कर लो, बेहतर तरीके से पढ़ो, मज़ेदार पढ़ो, बेहतर लगेगा, मज़ा आएगा। मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, पूरे साल पढ़ाऊंगा। कभी कभी वीडियो रुक जाती है, कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। चलो भाई इसको बनाओ, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए भाई, मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पर फिर से लिख दिया है और मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 = π/4। इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड में बहुत बार पूछता है, 4 पार्ट में दिख रहा है, बोर्ड में बहुत बार पूछता है, लेकिन आसान होता है। इस बेस पर दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसी तरह 4 पार्ट दे देगा, पूछ देगा, π/4 लाना रहता है। बहुत आसान होता है, भारी नहीं है, बस इसको धीरे धीरे कैरी करेंगे ना 100% बनेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात हम लिखते क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं LH और S। LHS लिखते हैं tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8। आपने करा क्या, इसको x माना, इसको y माना, फिर इसको भी आपने x माना, इसको y माना, और इस पर आपने x + y वाला फार्मूला लगाया, इस पर भी आपने x + y वाला फार्मूला लगाया है। कैसे लगाएंगे थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो, आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बनाओगे tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy, याद तो होगा ही। इसी बेस पर मैं दोनों पे अप्लाई करता हूँ अलग अलग। मान लो इसको मैंने छोटा छोटा ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया तो भी चलेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 - 1/5 1/7 प्लस
tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 1/8। आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है। 5 सत्ते 35 तो 7 बचेगा, 7 बचे 35 तो 5 बचेगा। नीचे एलसीएम तो कुल मिला के 7 बचे 35 ही होगा। यहाँ पे आपको इधर 35 आएगा, यहाँ 1 आएगा। थोड़ा कैलकुलेट आप जरूर करेंगे, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर tan इनवर्स रखेंगे, 8 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 3 बटे 24 तो 8, 8 3 का 24 तो 3। फिर नीचे भी 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये -1। कुल मिला के इतना तो समझ रहे होंगे जरूर आप सब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 35 35 कट जाएगा, यहाँ 24 24 कट जाएगा। यहाँ आएगा tan इनवर्स 12/34 और यहाँ आएगा tan इनवर्स 11/23। कहोगे हाँ जी सर सही तो है। इसको क्या करोगे, 2 छक 12, 2 से 17 बार में काट दोगे। आंसर आएगा tan इनवर्स 6/17 अब प्लस tan इनवर्स 11/23। अब तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करें, इस पर एक बार और x और y वाला फार्मूला आप इनपुट कर दीजिए। आपका आंसर आना ही है, आपका आंसर आना ही है। तो चलिए इसको कैरी कीजिए। 1 मिनट का मैं समय देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी कीजिए भाई। अगर वीडियो फास्ट लगती हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हमारा यही कहना है, और पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, बेहतर तरीक़ा से करेंगे, मज़ेदार तरीक़ा से करेंगे। चलिए मैं आपको इसको हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ाता हूँ। इस साइड को थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी बेस पर मैं इसको यहाँ कैरी करके बताता हूँ। मैं इतना मिटा दे रहा हूँ भाई, देखो देखो मैं इतना मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैं इस पर काम करने वाला हूँ और यहाँ मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ लिखा, मैंने लिखा tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 6/17, ठीक है, प्लस 11/23 बटा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। tan इनवर्स 17 और 23 का एलसीएम लेना होगा। पहली बात तो मैं 2 बार पहले भी बता चुका हूँ, आप डायरेक्ट इंटू करके देख सकते हो, या यहाँ देखो 17 × 51 और 17 दूना 34, 34 5 39, यानी 391 आना चाहिए। चलो 391 ये आ गया एलसीएम। 17 से 23 बार में कटेगा, 23 छक 138 138। 23 से 17 बार में कटेगा, 17 एकम 17 का 7, 17 एकम 17 का 18। मतलब कुल मिला के ऊपर का कैलकुलेट करोगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 391। 17 से काट कूट के बनाओगे 138 यहाँ आ जाएगा। 23 से काट कूट के बनाओगे 187 यहाँ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो भाई, नीचे भी वही लिखोगे 391, यहाँ लिखोगे 391 माइनस 11 छक 66। ये नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, आएगा tan इनवर्स, ऊपर जोड़ोगे 8 7 15, 15 का 5, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, 325। नीचे भी आएगा 325, ये काट दोगे आएगा tan इनवर्स 1, यानी आ गया π/4। अब सोचना है कि क्या हम इसको इतना ला लिए? हाँ जी, आप इसको सोल्व करते करते π/4 ला लिए। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं RHS। RHS हो गया। तो मैंने कहने का मतलब है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। आप इजीली और अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो। आशा करता हूँ बेहतर लग रहा होगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज, तब तक आप इस वीडियो को नोट कर ले, इस मतलब बोर्ड के ऊपर के जो भी मटेरियल है सबको नोट कर ले। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। ये भाई अगला क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन बता रहा था आपको, 10 में था, 4 पार्ट में क्वेश्चन थे, उसको धीरे धीरे करके हमने किया। वो क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। और जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है।
तो मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं और आज की वीडियो यहीं पर हो जाएगी ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो, लेक्चर अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और चैनल को ग्रो कराएं। आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए समझते हैं हम लोग आगे की कुछ बातें। तो ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा L, H और S, tan इनवर्स रूट एक्स। अब प्रॉब्लम है कि भाई इस tan को cos में लाना है। कोई बात नहीं, हम लाएंगे, हम इतना बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे समझाते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर RHS में एक 1/2 है। हमने क्या करा, 1/2 यहाँ लिख दिया। फिर इस 2 को बैलेंस करने के लिए हमने एक 2 यहाँ लगा दिया और tan इनवर्स रूट एक्स लिख दिया। क्या मेरा काम बन गया? बन गया, लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। लेकिन आप याद रखिएगा, क्लास 11 12 में इस तरह के 2 से गुना करना और 2 से भाग करना एक सिंपल सी बात है। इसको आप धीरे धीरे कैरी कर लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे कि मज़ा आए, पढ़ सको और आगे बढ़ सको। तो देखो भाई, आगे बताते हैं आपको। हमने क्या करा, 1/2 को 1/2 लिख दिया। इसको हमने एक फार्मूला पे सेट किया। कौन सा फार्मूला? फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने लिखा cos इनवर्स और x के जगह यहाँ तो रूट है, तो 1 माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और नीचे लिखा 1 प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। आप कहोगे सर ठीक ठाक है। हाँ जी, बहुत बेहतर। 1/2 लिखा आपने, फिर cos इनवर्स लिखा, ये लिखा आपने 1 और रूट का स्क्वायर x से हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको कैरी करा दूं। याद रखना बच्चों, भाई जितने भी छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका x होता है, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है। आप देख रहे होगे 1 2 3 4, चौथा स्टेप में आंसर आ जाता है। बहुत आसान होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाई। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। LHS बराबर आपने लिखा RHS। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बेहतर लगी होगी और मज़ा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई के लिए मेरे चैनल पर आएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आगे बढ़ें। मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहें, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास में लेक्चर 12 13 में मैं बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो बच गए उनको बता दूंगा और जल्द ही मैं आपको चैप्टर 3 शुरू करने वाला हूं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। बी अलर्ट, बी रेडी फॉर चैप्टर 3। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।